ईरान, इजराइल और यूएस की जंग को लेकर जो इस वक्त बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, आपको बता दें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 21 घंटे जो बातचीत इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की चली वो पूरी तरह से फेल हो गई। और जैसे कि अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है, ज्यादातर शर्तों पर ईरान एग्री हुआ था, पर जब हमने ये कहा कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे तो ईरान उस पर एग्री नहीं हुआ। और साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का पूरा कंट्रोल ईरान चाहता था, तो इन डील्स पर जो है हमारी सहमति नहीं बनी और दोनों तरफ से जो बातचीत है जो 21 घंटे चली पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, वो पूरी तरह से फेल रही। कोई नतीजा इसका नहीं रहा। हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी इस बातचीत पर कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले और उसके बाद ये जंग कहीं ना कहीं थम जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ताजा अपडेट आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उसने ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर कोई भी शिप क्रॉस करता है और ईरान को टोल देता है तो अमेरिका की तरफ से उस शिप को ब्लॉक किया जाएगा। और जैसे एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अब एंट्री मारी है और ईरान के प्रेसिडेंट से उन्होंने बातचीत की है मिडल ईस्ट की शांति को लेकर। उनका कहना है कि अब वो इस शांति वार्ता पर बातचीत करेंगे। जहां पर अमेरिका और ईरान की बातचीत पूरी तरह से फेल हुई है, वहीं पर अब नेतन्याहू ने एंट्री मारी है और ईरान के प्रेसिडेंट से बातचीत की है और कहा है कि मिडल ईस्ट में शांति को लेकर जो है बातचीत हुई है। तो फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है और जिस तरह से उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा है कि मीटिंग अच्छी थी पर कुछ बातें थी जिस पर ईरान और हमारी डील नहीं हुई। जैसे न्यूक्लियर वेपन को बनाने को लेकर ईरान को हमने कहा कि आप नहीं बनाएंगे, तो ईरान का टेक ये था कि अगर आप बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो न्यूक्लियर वेपन को लेकर ईरान नहीं माना। और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो ईरान पूरा कंट्रोल अपना चाहता था, उसे लेकर अमेरिका का कहना है कि इस पर हमारी आपसी सहमति नहीं बनी। और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखा है कि कोई भी शिप अब अगर क्रॉस करेगी और ईरान को टोल देगी, उस शिप को हमारी तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा और जो भी वहां से गुजरेगा या जो भी वहां से आएगा या गुजरेगा, आना जाना जिस भी शिप का होगा उसको हमारी तरफ से ब्लॉक किया जाएगा। और वहीं पर जिस तरह से उनका ये कहना है कि हम ईरानियन जो माइंस हैं स्ट्रेट्स में, उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो भी ईरानी हम पर फायर करेगा, हमारे पीसफुल वेपन्स पर फायर करेगा, हम उनको तबाह कर देंगे। और ट्रंप ने जिस तरह से ये बड़ी धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई भी शिप आता है, जाता है, गुजरता है, अगर वो ईरान को टोल देता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। और वहीं पर जिस तरह से ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि ईरान की नेवी चली गई, एयरफोर्स चली गई, एंटी एयरक्राफ्ट रडार सब यूजलेस हो गया, उनके लीडर खमनई चले गए, ज्यादातर लीडर उनके मर गए और अब उनका जो ये न्यूक्लियर एम्बिशन है जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया, उसको पूरा नहीं करने दिया जाएगा। और अब शिप्स को ब्लॉक करेगा अमेरिका। और वहीं पर जिस तरह से कहा है, ट्रंप ने अपने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि न्यूक्लियर के लिए जो वो पैसा चाहते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के टोल से वसूल रहे हैं। एडिशनली अब वो पूरी तरह से अमेरिका लॉक्ड है, लोडेड है और अब जवाब वो ईरान को देगा। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। माहौल और गर्माता हुआ नजर आ रहा है, तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हर किसी की निगाहें टिकी थी कि ये जो जंग है जल्द से जल्द रुक जाएगी, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जंग थम जाएगी। पर अब ये जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से ईरान और अमेरिका की जो बातचीत फेल हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा धमकी जो है वो ईरान को दी। फिलहाल इस इतना ही।